सिलेक्शन एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सिलेक्शन सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। सिलेक्शन आर डिटरमाइंड बाय द लॉट ऑफ फैक्टर। द फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड, अगर हम पूरे नीट के एस्पेक्ट्स को बात करें, पूरे नीट के एस्पेक्ट पे बात करें, तो नीट में आपको पता है कि फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है। बायो इज अ मोस्ट स्कोरिंग और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं और 360 आउट ऑफ 360 लाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। भले ही फिजिक्स के और केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आए या ना आए, बट हाँ बायो में देयर इज अ चांसेस। क्यों? क्योंकि काफी इजी होता है, काफी अच्छे से हम रिवाइज कर सकते हैं, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ऑब्वियस ही बात है कि कितना भी आप मेहनत करें, फुल आउट ऑफ फुल आने के चांसेस थोड़ा सा कम रहता है। तो कहने का अर्थ ये है कि सिलेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? आपके तीनों सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ऐसे नहीं सिर्फ बायो पे ही डिपेंड करेगा, तीनों सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, राइट। तीनों सब्जेक्ट पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है, सिर्फ बायो पे ही डिपेंड नहीं करेगा। तो सिलेक्शन के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट का बहुत ही इक्वली महत्व रहता है, इक्वली आपको वेटेज उसका देना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। पहले के टाइम में हम क्या करते थे कि अगर दो तो पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर हम एक सब्जेक्ट को अगर मतलब 2 सब्जेक्ट हमारे स्ट्रांग होते थे तो काम चल जाता था, बहुत ही आसानी से हम काम चला लेते थे, है ना। एक सब्जेक्ट को कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। बट अभी के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी के टाइम में बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। आपको तीनों सब्जेक्ट पे बहुत ही स्ट्रांग और कमांड रखना पड़ेगा। दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूं कि इस बायोलॉजी की अगर बात होती है तो बायोलॉजी में आपको पता है कि क्लास 11th और क्लास 12th, राइट। क्लास 11th और क्लास 12th होता है और क्लास 12th सबका मतलब कि सबका स्ट्रांग होता है, सबका स्ट्रांग होता है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो क्लास 12th उसका वीक होगा, ऐसा नहीं मैंने देखा है कभी। इतने सालों का तजुर्बा या खुद मैं अपने आप को अगर आपके स्टेज पे मानूं तो मेरा भी क्लास 12th स्ट्रांग था। इसके कारण क्या होते हैं? बोर्ड का एग्जाम, क्योंकि हम बोर्ड को बहुत ही तवज्जो देते हैं और देना भी चाहिए। बोर्ड का एग्जाम होता है और बोर्ड के लिए हम कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और हमारा अल्टीमेटली क्लास 12th बहुत ही परफेक्ट हो जाता है, राइट। चाहे वो फिजिक्स की बात करें, बायो की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, खासकर हम बायो की बात कर रहे हैं, तो आपका क्लास 12th काफी परफेक्ट रहता है। बट द सिलेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द क्लास 11th। बहुत सारे मैंने इंटरव्यू लिए हैं अपने सिलेक्शन के दौरान या जो बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, तो उसमें सबसे अहम क्लास रहती है क्लास 11th। इसके पीछे 2-3 कारण मैं बताता हूं कि क्यों क्लास 11th ही डिटरमाइन करता है आपके सिलेक्शन का। कारण ये होता है कि एक तो इसके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, ये थोड़े से लेंदी और इंटरेस्टेड नहीं है। ह्यूमन और प्लांट फिजियोलॉजी को छोड़ के, सेल को छोड़ के ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो आपको मन करे कि पढ़े, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको या तो कोई जबरदस्ती पढ़ाता है या आपको जबरदस्ती पढ़ना होता है, राइट। आपको या तो जबरदस्ती पढ़ना होता है या जबरदस्ती पढ़ाना होता है। तो यही है कि द टॉपिक एंड चैप्टर आर नॉट इंटरेस्टिंग, है ना, कोई इंटरेस्टिंग नहीं होता है। इसके अलावा हम क्लास 11th में बहुत ही लाइटली लेते हैं, +1 को बहुत ही लाइटली लेते हैं, जैसे तैसे पास हो जाते हैं, क्लास 12th में चले जाते हैं और ये हमेशा वीक ही रह जाता है, इसलिए आज से अभी से प्रण कर लीजिए कि क्लास 11th को सबसे ज्यादा तवज्जो देना है, सबसे ज्यादा फोकस रखना है, चाहे इंटरेस्टिंग हो या ना हो। अब ऐसा थोड़ा ना है कि इंटरेस्टिंग होगा तभी आप पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं होता है। तो इंटरेस्टिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक बार नहीं आए, 2 बार नहीं आए, बट कभी ना कभी आएगा। बहुत बार ऐसे स्टूडेंट के कॉल आते हैं कि सर हम ना 2 साल से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे और बहुत मेहनत किया, तरह तरह की किताबें पढ़ी, तरह तरह के बुक पढ़ा, तरह तरह के MCQ करा, बट सफलता हासिल नहीं हो पाई है। मैं उनके जख्मों को खरीदता नहीं हूं, कहता ये नहीं हूं कि चलो ठीक है तुम गलत जगह पढ़े हो, गलत बुक पढ़े हो, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक ही छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप 1986 को ध्यान में रखिए, 1988 को ध्यान में रखिए। उस समय सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे तो कोई भी नहीं कह सकता था कि अरे
ये क्या कर रहा है, ये कैसे मतलब इंडियन टीम में आ सकता है, इसका तो जगह ही नहीं है इंडियन टीम में आने का। और सचिन तेंदुलकर उस वक्त अपने परफॉर्मेंस को देख के अगर पीछे मुड़ जाते तो शायद आज पूरे विश्व में विख्यात नहीं हो पाते। कहने का अर्थ ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप पिछली बार सफल नहीं हो पाए, उसके पिछली बार सफल नहीं हो पाए तो क्या आप हमेशा ही सफल नहीं हो पाएंगे? ऐसा नहीं है, कभी ना कभी वक्त बदलेगा। उस वक्त का इंतजार करें और अच्छे से इंतजार करें, ईमानदारी से इंतजार करें, मेहनत से इंतजार करें, एक अच्छे डायरेक्शन में इंतजार करें। जरूर वक्त बदलेगा और सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तो भले ही कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर हो या ना हो, समझ में आए या ना आए, आपका फर्ज है पढ़ाई करना। डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन निश्चित है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो डेविएट हो जाते हैं। तरह तरह के चीजों का डेविएशन आजकल है ना, रिलेशनशिप या सिलेबस कम हो रहा है, एग्जाम कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, तुम्हारा फिजिक्स हो गया मेरा नहीं हुआ है, तुम्हारा केमिस्ट्री हो गया मेरा नहीं हुआ है। ऐसे डेविएशंस जितने भी हैं ये बहुत ही खतरनाक है। हर इंसान अपने आप में यूनिक है। मैं यूनिक हूं, आप यूनिक हैं, आपके दोस्त यूनिक हैं, आपके फादर यूनिक हैं, आपके मदर यूनिक है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो मैं जिस तरीके से काम करता हूं ऐसे जरूरी थोड़ा है कि हर कोई वैसे ही काम करेगा। तो दूसरे से कभी कंपेयर नहीं करना है। आप अपने अच्छे डायरेक्शन में मेहनत करें, सफलता हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि मैं अनअकैडमी पे फ्री क्रैश कोर्स सीरीज मैंने लॉन्च किया है, जिसका समय रहता है प्रतिदिन सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। आप अपने बायोलॉजी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं, 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हैं। आप डेली आए, इस समय पे अनअकैडमी पे आप अवेलेबल रहिए, मैं जरूर वहां पे लाइव मिल जाऊंगा।